नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 37 में से 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने। इससे अगर आप कम प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हो, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हो। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। मैं बता दूँ, अपने चैनल पर आपको डेली सुबह और शाम, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आते हैं, जो यूपी परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहते हैं। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट डेली लगाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो निश्चित है आपको यूपी परीक्षा में सफलता दिलाएगा। ये चैनल पूरे डेडिकेट तरीके से यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी करा रहा हूँ, जहाँ पर आपको जीके जीएस, हिंदी, यूपी जीके, आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैं जीके जीएस के 253 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 254। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा। ये तो किसने दिया था कि बातें कम काम ज़्यादा, तो ये दिया था संजय गांधी ने। किसने? यह नारा संजय गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है 7 टापुओं का नगर, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसे? मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो क्या कहा जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है शक्ति स्थल। क्या? शक्ति स्थल कहा जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो बताना है आपको वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 6। कितनी? 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो कहाँ पर है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र। तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। तो ये किस धातु का अयस्क है मिलेराइट। तो ये है निकेल का। किसका? ये निकेल का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है मृदा का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। कैसे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आरबीसी का कब्रग्राह किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रग्राह। तो ये कहा जाता है पिलिया को। किसे? पिलिया को कहा जाता है आरबीसी का कब्रग्राह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं। तो कौन सी दिशा में बहती है नर्मदा और ताप्ती। तो ये बहती हैं पश्चिमी दिशा में। किसमें? पश्चिम दिशा में बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो कितना होता है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो ये थी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की, किस अधातु को काला सीसा भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है काला सीसा? तो ये कहा जाता है ग्रेफाइट। किसे? ग्रेफाइट को कहा जाता है काला सीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है थुम्बा में। कहाँ पर? थुम्बा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो कौन से देश की समाचार एजेंसी है अंतारा? तो ये स्थित है, ये एजेंसी है इंडोनेशिया। किसकी? ये इंडोनेशिया की है अंतारा समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिस्मथ ऑराइड किस धातु का अयस्क है? तो ये किस धातु का अयस्क है बिस्मथ ऑराइड? तो ये अयस्क है सोना का। किसका है? सोना का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो कौन सा है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर? तो ये एनीबैग। कौन सा? एनीबैग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक? तो ये है न्यूटन प्रति मीटर। कितना? न्यूटन प्रति मीटर है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो कितने प्रतिशत होती है रक्त की मात्रा? तो ये होती है 7%। कितनी? 7%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार किसकी भारत की किस निधि पर निर्भर करता है? तो ये किस निधि पर निर्भर करता है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार? तो ये करता है संचित निधि पर। किस पर? संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकलता है? तो किसके वृक्ष से निकलता है तारपीन का तेल? तो ये निकलता है चीड़ के वृक्ष से। कैसे? चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लागू राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लगा था भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन? तो ये लगा था 1951 में। कब? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? तो ये थी इंदिरा गांधी, सॉरी प्रतिभा देवी पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, जबकि इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है नाथुला माउंटेन पास? तो ये है सिक्किम राज्य में। किस में है? सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो क्या है शहद का मुख्य अवयव? तो ये मुख्य अवयव है फ्रक्टोज। कौन सा? फ्रक्टोज है शहद का मुख्य अवयव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पिच ब्लेंड किस तत्व का अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है पिच ब्लेंड? तो ये है यूरेनियम। किसका है? ये यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैलेना किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है गैलेना? ये आपको बताना है। तो गैलेना है सीसा का अयस्क। किसका है? सीसा का अयस्क है गैलेना। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो कितनी है प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है रेड क्रॉस के संस्थापक? तो इसके संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनांट। कौन से हैं? हेनरी ड्यूनांट हैं रेड क्रॉस के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई? तो किस वर्ष चलाई गई थी भारत में रेल सर्वप्रथम? तो ये चलाई गई थी 1853 में। कब? 1853 में चलाई गई थी भारत में सर्वप्रथम रेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नज़दीकी परत कौन सा है? तो कौन सा है वायुमंडल का सबसे नज़दीकी परत? तो ये है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है? तो ये किस तत्व का अयस्क है? मोनोजाइट। तो मोनोजाइट अयस्क है थोरियम। किसका? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये किस धातु का अयस्क है डोलोमाइट? तो ये अयस्क है मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य? तो ये है केरल राज्य। कौन सा है? केरल है भारत का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।